देखने को मिली है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स करीब 2000 अंक नीचे है, तो महायुद्ध के बीच शेयर बाजार में जो गिरावट है वो नजर आ रही है। तो आपको बताएं कि शेयर बाजार में जो गिरावट का दौर है वो लगातार चल रहा है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स करीब 2000 अंक लुढ़का है। महायुद्ध के बीच शेयर बाजार, देखिए ये कयास तो बिल्कुल लगाए जा रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं जो शेयर बाजार है वो जो पूरी परिस्थितियां हैं वो बदल कर रख देगा, और हुआ भी वही। अगर आप देखें तो जो शेयर बाजार है, सोने चांदी के दाम है, सब कुछ जो है अब वो असर उस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर क्या ये जो तस्वीरें हैं वो इसी तरीके की जारी रहेंगी, ये देखना होगा, क्योंकि अगर ये परिस्थितियां यूं ही रहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि शेयर बाजार में इस तरीके से उतार और चढ़ाव ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो ईरान ने यूएई पर एक बार फिर से हमला किया है। दुबई में यूएस वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है। अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में आग लग गई है। तो ईरान ने यूएई पर फिर हमला किया है, और लगातार यूएई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने अपना एयर स्पेस नहीं दिया, उसके बावजूद भी हम पर सबसे ज़्यादा हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक बार फिर से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में ये देखिए कि कैसे आग लगी है, और उसके बाद ये दुबई में हमले जो हैं वो सबसे ज़्यादा ईरान की तरफ से बढ़े हैं, ऐसा दावा लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल क्या ये जो जंग है ये यूं ही चलेगी, और दुबई की अगर आप बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है। और कुल मिलाकर अगर ऐसा ही रहा तो जो संकट है वो ज़रूर यहाँ के रहने वाले लोगों पर नजर आएगा। और यूएई लगातार ये कह रहा है कि हम पर सबसे ज़्यादा हमले ईरान की तरफ से हो रहे, जबकि हमने अपना एयर स्पेस भी नहीं दिया है, हमने इस्तेमाल करने नहीं दिया एयर स्पेस, इसके बावजूद भी हम पर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। तो क्या ये हमले यूं ही जारी रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ईरान लगातार पीछे हट नहीं रहा और इस तरह के हमले उसकी तरफ से लगातार किए भी जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो मानकर ये चलिए कि जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में आग लगी है, और लगातार जो आपको बता दें कि अगर ऐसी ही ये तस्वीरें रहीं तो फिर कुल मिलाकर जो दुबई में रहने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानियां और बढ़ेंगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो भी अब आपको बताते हैं कि किस तरह से यूएस दूतावास पर हमले के बाद यूएई प्रशासन का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के हमले में कोई दूतावास के पास लगी गई आग बुझा दी गई है, यूएई की तरफ से कहा जा रहा है। यूएस दूतावास के हमले के बाद कहा जा रहा है कि किस तरीके से, देखिए ये जो तस्वीरें आ रही है वही बता रही हैं कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, और कहीं ना कहीं जो ईरान है उसके हमले काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और लगातार ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उन जगहों को पहुँचाएँ, ख़ास करके जो दूतावास हैं अमेरिकी उनको ज़्यादातर निशाना ये जगह जगह पर बना रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, यूएस दूतावास पर हमले के बाद यूएई का बयान सामने आया है। ईरान के हमले में कोई घायल नहीं है, यूएई ये कह रहा है। दूतावास के पास लगी हुई आग बुझा दी गई है। तो यूएई लगातार बयान भी जारी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले उसने ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा हमले हम ही पर ईरान कर रहा है, जबकि हमने अपना एयर स्पेस नहीं दिया है। ईरान पर हमले में हमारा एयर स्पेस नहीं गया है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा हमले हम ही पर हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहा गया कि दूतावास के पास लगी जो आग है वो बुझा दी गई है। तो
ये युद्ध लगातार जारी है और इससे जुड़ी हर अपडेट इंडिया न्यूज़ पर हम सबसे पहले आपको दे रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।